चोरी करता है, पॉकेट करता है, हाँ? आइंदा यहाँ दिखाई नहीं देने का, समझा? चल फुट। मारो पर्स, भाई से somebody stop that पर्स, मारो पर्स, मारो पर्स। भाई थैंक यू निकला, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी, मुझे थैंक यू कहने से पहले जरा उस तरफ मुड़कर देखिए। ओह गुडनेस, ये तो चोरमचा मालूम होता है। अरे अक्का मुंबई का डाकू लोग हमारा इंतजार कर रहा है। अरे सेठ जी, इससे आगे तो और भी बुरा हाल है। 100 बात की एक बात, माल जाए तो जाके वापस भी मिल जाए, पर अगर जान जाए तो कहाँ से वापस आए? यही बात सोच के तो हम पागल होता है। अरे why did I put my money in this stupid bank? अब जो हुआ सो हो गया, पर अब सोचना है कि आगे करना क्या है। तुम बोला नहीं बेबी, तुम बोला ना, अपन को तुम पर फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको कोई डर नहीं है। हाँ चलो नहीं बेबी, चलो। रुकिए सेठ जी, रुकिए। पहले मेरे इस रुमाल पे आप अपना पर्स रख दीजिए। अरे ये अंगूठियाँ बहुत कीमती हैं। बहुत खतरा है सेठ जी। और ये बहुत समझदार हो सेठ जी। अब इस बंडल को पकड़ो। अब मैं आपके सामने इस रुमाल में आपके माल को कस के बांध रही हूँ। और फिर आप ही की आंखों के सामने मैं इसे अपनी जान से लगा के रख रही हूँ। सेठ जी, ये जगह बैंक के लॉकर से भी ज्यादा महफूज है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली देखा, एब्सोल्युटली। अब चलिए मेरे साथ। हाँ, देखते हैं आपका कौन क्या बिगाड़ता है। चलो 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 बापा, चलो। अरे चलो नहीं, चलो चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। सेठ जी, अब आप आराम की सांस ले सकते हैं। हम उन चोरों की बस्ती से दूर और पुलिस थाने के सामने आ गए हैं। एक मिनट, ये लीजिए आपकी अमानत। अब मुझे इजाजत दीजिए। नहीं दिख रहा, हमको मालूम है कि हमारा माल ये लॉकर में नहीं, वो लॉकर में रखा है। गुंडे साले, सीधे पुलिस थाने पहुंचा दूंगी। मेरी इज्जत पे हाथ डालता है। अभी तक तो डाला नहीं है, अभी डाल के बचाता हूँ। क्या? चोरों की भी कोई इज्जत होती है मेम साहब। जिस थाने की आप बात कर रही हैं, उस थाने का थानेदार मैं ही, पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव। ओह, तो इंस्पेक्टर साहब, मुझे चोर कहने से पहले जरा इस रुमाल को खोलकर तो देख लीजिए कि इसमें क्या रखा है। देख लिया आपने? सॉरी, आप जा सकती हैं, हमें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? आते हैं। लो आ गई। चलो, तुमने आज बहुत देर लगा दी। अरे हम तो सब मिलकर गाना गाने लगे थे। अरे गली हमने कही थी, तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। अरे पूछो मत, आज तो दुनिया छोड़ने का वक्त आ ही गया था। कैकू। अरे शुक्र करो कि तुम्हारी शालू बच के वापस आ गई। कैसे कैसे कैसे? जिसपे मैं लंबा हाथ मारने गई थी ना, वो पारसी बाबा। मालूम है कौन निकला? कौन? पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, मैं वक्त पर टाड़ नहीं जाती ना, तो आज आराम से 6 महीने के लिए अंदर हो जाती। ये शालू, वो पुलिस इंस्पेक्टर का बदली नहीं करवा सकता है क्या? करवा सकता है, लेकिन क्या जमाना आ गया है। आजकल पारसी बाबा भी पुलिस बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं। अरे नहीं यार, तो पुलिस इंस्पेक्टर पारसी बाबा बनकर सड़कों पर घूमने लगे हैं। उल्टा है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि ये सड़कों का धंधा बंद करके अपने कारोबार के लिए किसी मकान या दुकान का इंतजाम कर लेना चाहिए। क्यों?
भाईजान, ये तस्वीर तो देखिए जरा, शाहिना की किताब के अंदर से निकली है। फिर तो भाभी जान तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये तस्वीर शाहिना की किताब में कैसे पहुंची। तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जान, हम पूरी तहकीकात करके आ गए हैं। नाम सलीम है, खूबसूरत है, जवान है, पीछे एक बड़ा खानदान खड़ा है और आगे एक कामयाब जिंदगी पड़ी। सुनिए भाईजान, इससे अच्छा दामाद आपको कहाँ मिलेगा? दामादों की पहचान हमें कहाँ, और फिर शाहिना तो आप ही की बेटी है, आपके हाथों में पली, आपके कंधों पर खेलकर बड़ी हुई। आप शादी की तारीख मुकर्रर कर दीजिए, हम नई शेरवानी पहन के बारात के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। ये लीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे विजय, किताब पढ़ चुकी? अब जरा अपने भाई की आंखों में आंखें डालो और कहो कि उसकी आंखों में क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हुआ और दूसरा शुरू होने वाला है। बहुत जल्द हमारी शाहिना बहन अपने घर की दहलीज छोड़कर दूल्हे की चौखट में कदम रखने वाली है। हम तो दूल्हे से मिल भी आए हैं, उसे देख भी आए और साथ में उसका फोटो भी लाए। आहा, क्या शानदार चौखटा है इसका। आप कान खोलकर सुन लीजिए भाईजान, दूल्हा होगा तो मेरी पसंद का होगा। मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी। जी नहीं, आपकी मर्जी यहां बिल्कुल नहीं चलने वाली है। याद रखिए कि इस घर में 2-2 पुलिस अफसर हैं। हम तो आपकी कलाई में हथकड़ी बांधकर, पैरों में बेड़ी डालकर, जबरदस्ती डोली में बिठाकर ऑर्डर दे देंगे कि क्विक मार्च। आपकी क्विक मार्च के हुक्म से पहले आपकी बहन मर चुकी होगी। अरे आप तो बाद में मरेंगी, हम तो अभी आपके सामने मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मरने से पहले हमारी ये छोटी सी ख्वाहिश है, तस्वीर को तो देख लो भाई। मैं ये तस्वीर नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी। भाईजान, विजय कहाँ है? अपनी बहन को डोली में नहीं बिठाएगा? लो, तुम यहाँ खड़े हो, नीचे बाराती घर के सब लोग विदाई के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आंसू बहाने की बजाय नीचे चलकर बहन को रुखसत करो। ये मुझसे नहीं होगा चाचा जान। जिस बहन ने मुझे हंसना सिखाया, उसके सामने मेरी आंखों में इस तरह आंसू बहेंगे तो उसका क्या हाल होगा? देखो विजय, जो बहादुर होते हैं वो अपने आंसुओं को हंसी के पीछे पर्दे में छुपा लेते हैं, जैसे कि मैंने छुपा लिए। चलो। आपने तो कहा था भाईजान, मेरी कलाई में हथकड़ी पहनाकर, पांव में बेड़ी डालकर, जबरदस्ती मुझे डोली में बिठाकर क्विक मार्च का हुक्म दे देंगे। चलिए, क्विक मार्च का वक्त आ गया। तुम क्या समझते हो कि हम रो देंगे? अरे हम पुलिस वालों का तो रोज का काम है। कैदी हमारे हवालात में आता है, चंद दिनों के लिए आता है, उससे हमें थोड़ा सा लगाव जरूर हो जाता है, लेकिन जब अदालत से उसके लिए उम्र कैद का हुक्म आता है तो हम हंसते हुए उसे सेंट्रल जेल के लिए रुखसत कर देते हैं और कहते हैं कि मसाज पार्लर। दुकान का नाम रखा है चिक मसाज पार्लर। गलत है। अरे इसका नाम तो होना चाहिए परिस्तान। यहाँ बूढ़े से बूढ़ा आदमी आ जाए तो तुम्हारी जन्नत की हुरे उसे 10 मिनट में जवान बनाकर बाहर भेज देती है। वाह, मजा आ गया। थैंक यू। वाह, मजा आ गया। वाह, मजा आ गया। अरे मरीज जैसे इसको मजा आ गया, कुछ हमको भी मजा आ जावे। आई एम डायरेक्ट फ्रॉम हांगकांग। मेरा वहाँ पे होटल है डिंग डोंग। मैडम, कुछ हमारा भी प्रोग्राम कर दो नी, मजा आ जावे। श्योर सेठ जी, आइए मेरे साथ। व्हाट इज दैट ब्यूटी यू आर।
आइए सेठ जी। Lovely. One man and two beauties. Both are on duties. Very fine. मसाज करके मुझको भी ऐसा बना देंगे आप अब तो। कपड़े उतार दीजिए। कपड़े उतार दूं? वेरी सिंपल। कपड़े उतार दूं? अरे समझ गया, कपड़े उतार दूं। कपड़े उतारने से शुरुआत हो रही है और न जाने खात्मा कहाँ पर जाकर होगा। कपड़े उतार दूं? अरे बड़ी लो, उतार दिए कपड़े। कपड़े उतार दिए। अब क्या करना होगा? आप टेबल पे लेट जाइए सेठ जी। वही किसके ऊपर लेट जाऊं? टेबल पे। टेबल के ऊपर अभी लेटता हूँ। देखो जंपिंग जैक की तरह। आई एम ए वेरी गुड जंपिंग जैक। अब क्या करना होगा? अब आपका मसाज होगा। वेरी गुड हैंड। आपके बुढ़ापे के बल बल निकाल दिए जाएंगे बल और जवानी की लहरें हाँ? आपके खून में भर दी जाएंगी। नारियल का तेल और जवानी का मेल। व्हाट इज योर नेम? बिली। डोंट बी सिली। एनीवे Naughty. यू आर वेरी गुड बिली। बिली, आज जो मेरी बॉडी के साथ हो रहा है जिंदगी में कभी नहीं हुआ। कभी गुदगुदी होती है, कभी फुदफुदी होती है, कभी बदन में फुलझड़ियां नाचने लगती हैं, कभी अनार छूटने लगते हैं, कभी हंसी आती है, कभी रोना। जो रो रहा है वो आपका जाता हुआ बुढ़ापा है और जो हंस रही है वो आपकी आती हुई जवानी है। बोली तुम्हारी जवानी के अंदर से ये बिजली कैसी निकली? ओ नो, फ्लैश गन। ओ कैमरा, फोटो। अरे तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझे भरे बाजार में लूटा था। आप भी तो वही है सेठ जी। मतलब? दुनिया वही है, चेहरे वही हैं, सिर्फ नकाब बदल गए हैं। और ये क्या है? ये आपकी नई जवानी की ताजा तस्वीर है। आए हाय हाय, सेठानी जी कितनी खुश होगी इसे देखकर। अरे ये मुझको दे दो। तस्वीर आपको मिल सकती है, अरे दे दो, लेकिन इसकी कीमत होगी सिर्फ 5